We were talking about this one, that is atoms, molecule and stoichiometry. कुछ definitions हैं वो हम पढ़ेंगे और उसके बाद furthermore we will move towards the Avogadro's number. That is also, I think, if I'm not wrong, you are familiar with the Avogadro's number as well. मोल क्या है और एवोगैड्रोस नंबर क्या है उसको समझेंगे, पढ़ेंगे। दो चीज़ें हैं जो थोड़ा जिनको समझना, क्लेरिफाई करना ज़रूरी है। एक है AMU, that is atomic mass unit. AMU, atomic mass unit, राइट? एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं, अभी हमने पढ़ा भी है, देखा भी है, रिलेटिव एटॉमिक मास, उसको AR लिखते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन है बड़ा टेक्निकल सा फर्क इन दोनों में ना। मैं बताता हूँ क्या। बेसिकली ये जो AR है, ये बेसिकली AMU के बाद निकाला जाता है, या AMU को के वैल्यूज को यूज करके हम AR निकालते हैं। AR क्या है, AMU क्या है, ये देखते हैं सबसे पहले। एटॉमिक मास यूनिट ये एक छोटा सा सिंगल यूनिट है दैट इज यूज्ड टू डिटरमिन द masses ऑफ अदर एलिमेंट। एक दुनिया में ना कुछ चीजें स्टैंडर्ड बनाई जाती हैं, समटाइम कुछ चीजें एग्जैक्टली नहीं होती हैं। I mean, we cannot measure the quantitatively all type of things or all type of, I mean, substances you can say, even feelings. जहाँ प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होती ना, या जहाँ पर आज तक नहीं हो सकी, वहाँ इनडायरेक्ट मेजरमेंट की जाती है। Inaya Masood is 10 times good Muslim as that of Khizr Chupta. Your number is 10. ये है relative, relative to किसी एक को रेफरेंस बनाया जाता है। मैसेज के लिए भी साइंटिस्ट ने पहले किसी और एलिमेंट को बनाया हुआ था, ऑक्सीजन को बनाया हुआ था वैसे। अब उन्होंने कार्बन को एक स्टैंडर्ड माना हुआ है, स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, उसका एक वैल्यू रखी हुई है, फिक्स रखी हुई है, और उससे बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। तो बेसिकली जो एटॉमिक मास यूनिट है, ये वही कार्बन है। ये क्या होता है AMU? AMU इज बेसिकली 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 एक आइसोटोप है कार्बन का, उसका एक एटम ले लें, वन एटम, वन एटम, उसके 12 हिस्से कर दें, जो उसका 12वां हिस्सा होगा, दैट इज सेड टू बी एटॉमिक मास यूनिट। इसको 1 AMU बोलते हैं। अब दुनिया का कोई भी एलिमेंट है ना, आप इसके साथ कंपेयर कर लें तो आपको उसका मैस पता चल जाएगा, क्योंकि इसका आंसर 1 होता है, या 1 रखा जाता है रिलेटिवली। ये 1 एटम भी हो सकता है, 1 मोल ऑफ एटम भी हो सकता है। दोनों की दोनों का आंसर, रेशो, प्रोपोर्शन सेम आएगी। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं इसका एक एटम लूं, कार्बन 12 का, उसके 12 हिस्से कर दूं, राइट, आई एम गोइंग टू चेंज। मेरे पास लेट्स सपोज इस पूरी जगह पे कार्बन 12 पड़ा हुआ है, मैंने उसके 12 हिस्से कर दिए। दिस वन पोर्शन इज कॉल्ड 1/12 ऑफ द कार्बन 12। उनमें से एक हिस्सा कहलाएगा 1/12 ऑफ कार्बन 12। अब मैं अगर इसको कंपैरिजन करूंगा, वर्सेस करूंगा दूसरे किसी एटम के, तो उसके सामने भी एटम लेके आऊंगा, एक एटम लेके आऊंगा, एक ऑक्सीजन का एटम इससे कंपेयर करूंगा, एक Cl का एटम इससे कंपेयर करूंगा, एक H का एटम इससे कंपेयर करूंगा, एंड उसका मैस निकालूंगा। अगर मैं कहता हूं नहीं यार, ये तो बहुत छोटी क्वांटिटी है कि एटम दैट कैन नॉट बी सीन बाय द ह्यूमन आई, बाय द नेक्ड आई, तो ये थोड़ा बढ़ाना चाहिए, तो फिर मैं यही 1 एटम हटा के यहां मोल भी लिख सकता हूं। 1/12 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12, ये 1/12 मोल ऑफ द कार्बन 12।
यानी कार्बन 12 का एक मोल ले लें, एक एटम नहीं लेना। अब आपने एक मोल लेना है, 1 मोल ले लें कार्बन 12 का, उसके 12 हिस्से कर दें। तो जो एक हिस्सा होगा ना, दैट इज कॉल्ड 1/12, ऐसे होगा ना, उसका मास होगा 1 ग्राम। अगर आप मोल लेते हैं, मोल मोल भी ले सकते हैं, एक एटम भी ले सकते हैं। ये रेशो है, आंसर ठीक आएगा, सेम आएगा। एटम एटम को कंपेयर करना है, मोल्स मोल्स को कंपेयर करना है, ये आपकी मर्जी होगी। लेकिन जो बेसिक यूनिट है वो यही है कि हमने कार्बन 12 के 12th पोर्शन को स्टैंडर्ड माना हुआ है। हम उसको वी आर गोइंग टू इक्वलाइज इट इक्वल टू 1, हम उसको 1 के इक्वल रखने जा रहे हैं। तो उसका आंसर 1 है। अभी 1 ग्राम यहां पर होगा अगर आप मोल लेंगे, वरना 1 ग्राम साथ ग्राम नहीं लिखेंगे, जस्ट 1 एक नंबर काउंट करेंगे उसको। तो इसको एएमयू की डेफिनेशन क्या है? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, एक्चुअली ये है दिस वन। लेकिन मैंने कहा कि आप उसको अगर मोल की टर्म में लिखना चाहें या लेना चाहें, यस यू कैन। द बेसिक डेफिनेशन यही है कि मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 का जो आइसोटोप है उसका जो 12वां हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली 1 AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट। एक यूनिट उसको हमने सपोज किया हुआ है, उसी से बाकी एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, जो जितना उससे हैवियर है उतना ही उसका मास है। अब इस हिस्से के मुकाबले में जो ऑक्सीजन है वो 16 टाइम हैवियर है। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम हैवियर। कोई एक आइसोटोप की बात कर रहा हूं, वैसे तो 3 आइसोटोप होते हैं उसके भी। तो उस ऑक्सीजन का जो मास होगा वो 16 रखा जाएगा। अगर मैं हाइड्रोजन का एक एटम कंपेयर करता हूं विद दिस पोर्शन दैट इज 1/12 ऑफ द कार्बन 12, दे बोथ आर इक्वल। सो हाइड्रोजन का मास क्या होगा? 1। जनरल, किसी खास आइसोटोप की बात नहीं कर रहा हूं, एक फॉर एग्जांपल बात कर। मैंने एक Cl के एटम को इसके साथ कंपेयर किया, इस हिस्से के साथ 1/12 के साथ, तो Cl वाज फाउंड टू बी 37 टाइम्स हैवियर। तो मास कितना होगा उसका? 37। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। एक और मास भी होता है, पढ़ा हुआ होगा आपने पहले, वो होता है सिंपली ए इज इक्वल टू, मैंने शायद पढ़ाया भी हो आपको पहले, n प्लस जी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन अगर आप ऐड कर दें तो जो आंसर आएगा वो भी मास होगा, एंड दैट मास ऑफ आइसोटोप, वो एक सिंगल एटम का या इंडिविजुअल आइसोटोपिक मास बोलते हैं उसको। लेकिन अगर आपने इस प्लस वाले मेथड से नहीं निकाला आंसर, जो कि आंसर ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट आपने कार्बन 12 से कंपेयर करके निकाला है, तो पहली तो बात यह है कि जिससे आपने कंपेयर किया उसको यूनिट बोलते हैं, वही आपका यूनिट है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। और जो उससे कंपैरिजन के बाद आपने मास निकाला है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। तो उसको हम बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। अब एक और एग्जांपल देता हूं, उम्मीद है यहां तक आपको कुछ बातें क्लियर हो गई होंगी, कुछ बातें समझ आ गई होंगी कि एएमयू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट है। बस एक यूनिट है, ये कार्बन 12 के 12वें हिस्से को कहते हैं, उसका दूसरा नाम है, और उससे हम डिफरेंट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। एलिमेंट का मास डायरेक्ट भी मालूम किया जा सकता है बाय एडिंग देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। यस इट इज ट्रू, ये बात सही है। लेकिन ये जो मास है, जो हम एटॉमिक मास यूनिट के साथ उसका कंपैरिजन करके वहां से आंसर निकालते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव टू कार्बन 12 जो मास होता है उसको रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। अब जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, बेसिकली ये मालूम कैसे करते हैं? ये खाली सिर्फ एक एटम को कंपेयर करते हैं? नो। दुनिया में
सीएल दो टाइप के अल्लाह ताला ने बनाए हैं, एक सीएल हैवियर है, एक लाइटर है। मैंने एक सीएल को उसी एएमयू से कंपेयर किया, तो मालूम हुआ कि दैट इज 35 टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ एएमयू। लेट्स सपोज जो दूसरा डिफरेंट सीएल था, जिसका मैथ ये नहीं था, इससे हैवियर था, उसको भी मैंने एएमयू से लेट्स सपोज कंपेयर किया, तो मुझे पता चला कि उसका मैथ आ रहा है 37। दैट इज 37 टाइम हैवियर देन दैट ऑफ 1/12 ऑफ द कार्बन 12। फन 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 इस हमारे पास आंसर आ गया। अब जब मैंने काउंटिंग की, ये साइंटिस्ट ने काउंटिंग की, तो पता चला ये दुनिया में बेसिकली 75% ये वाला आइसोटोप अल्लाह ताला ने बनाया है। और ये वाला आइसोटोप ऑब्वियसली सिर्फ दो हैं, तो 25% होगा ये। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, a question arises that what should be the actual mass that should be reported in the data booklet or in that should be used in the questions। मैं सीएल का मैस क्या लूं, 35 लिखूं, 37 लिखूं, क्या लिखूं? तो उसके लिए वेट एवरेज फार्मूला होता है, उसके जरिए हम दोबारा एक एवरेज मैस लेते हैं। होता वो भी रिलेटिव एटॉमिक मैस है। रिलेटिव का मतलब यह है कि एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये कार्बन के रिलेटिव निकाला गया है। Got it? अब उसका मैस कैसे कैसे लेंगे? इसका जो मैस है छोटे वाले का 35, उसको उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस दूसरा आइसोटोप पकड़ते हैं, उसका मैस और दुनिया में वो कितने परसेंट है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको परसेंटेज भी बोलते हैं या इसको अबंडेंस भी कहते हैं। डिवाइड बाय जिससे आपने मैसेज को मल्टीप्लाई किया है उन नंबर को आपस में ऐड करो। जिन नंबर्स को आपने मैसेज से मल्टीप्लाई किया उनको आपस में ऐड करो, देखो आपके पास क्या आंसर आता है। 75 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 100। डायरेक्टली मैं 100 ही लिख देता हूं, डिवाइड बाय 100। अब ये जो आंसर आएगा आपके पास, दैट इज कॉल्ड एआर। ये एवरेज एटॉमिक मास है, यही रिपोर्ट करेंगे, यही लिखेंगे। तो इस वक्त आंसर आपके पास आएगा 35.5 और इसको लिखेंगे ग्राम पर मोल। ये एक मोल एटम का मास है, एक सीएल का मास नहीं है। और ये एआर है, और यही डाटा बुकलेट में या पीरियोडिक टेबल में गिवन है। आप सीएल का मास 35.5 लिखते हैं, 35 में नहीं लिखते, 37 नहीं लिखते, आप 35.5 लिखते हैं। कैसे आया 35.5? ऐसे आया। तो इसको बेसिकली हम वी कॉल्ड इट एवरेज एटॉमिक मास। दिस इज सेड टू बी एआर। एआर तो है ही है, क्योंकि इसकी जो बेसिक्स हैं, जो बुनियाद है पहले से, ये आया कहाँ से है? विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12। तो ये रिलेटिव है इसका मास। जैसे मैंने आपको बताया थे, चार्जेस रिलेटिव होते हैं। एक्चुअल चार्जेस और चीजें, रिलेटिव चार्जेस और चीजें। एक्चुअल चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.66 into 10⁻⁹ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एक्चुअल चार्ज है। रिलेटिव चार्ज क्या है? -1। तो ये भी रिलेटिव मास है। सो होपफुली आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मैसेज के बारे में कुछ आइडिया हो गया होगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है और एटॉमिक मास यूनिट क्या है। गॉट इट? जी एमन, आप बताइए प्लीज। एमन नहीं बताया है, चलें जी एमन, गुड, थैंक यू। और इनाया मसूद, आप जाग रही हैं? सर मैंने बताया था, एमन ने नहीं बताया था। ओह वाह इनाया, आप तो बहुत ज्यादा जाग रही हैं, एमन से पूछना पड़ेगा। जी सर वो एमन। बोला था, माइक से आवाज नहीं आई थी। अच्छा अच्छा, चलें, गुड हो गया। आप हमसे लड़िए नहीं, बस कंफर्मेशन करनी है कि आपको समझ आया या नहीं आया। क्यों कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बुक्स पढ़ेंगे, जब आप स्पेशली आप अपनी बुक भी लीजिएगा जो आपको स्कूल वाले रिकमेंड करेंगे, तो आपके सर से झांक करके निकल जाएंगी, समझ नहीं आएगी।
टॉपिक का या केमिस्ट्री एक ड्राई सब्जेक्ट है, नो डाउट। ड्राई इन दिस सेंस कि लाइफ में डायरेक्ट कोई एप्लीकेशन नहीं है। आपने कभी इस तरह का मैथ्स मज़े ही नहीं किया होगा। हालांकि शॉपकीपर करता है, बाकी लोग भी करते हैं, हमने कभी सोचा नहीं है। हम तो फिजिक्स वाला मैथ्स लेके आते हैं वहाँ पे। तो डायरेक्टली मोल लाइफ में कभी आपने जो है वो नहीं किए होंगे। तो मोल कभी कंपेयर नहीं किया आपने, इस तरह का मैथ्स कभी नहीं निकाला आपने। तो कहने का मतलब ये थोड़ा सा ये हट की चीजें हैं। उसके लिए एक इमेज डेवलप होना ज़रूरी है। एक कोई उसकी बेसिक्स बनना ज़रूरी है दिमाग में कुछ। जब तक उस चीज़ें समझ नहीं आएँगी, तो आप उनका सिंपली रट्टा भी नहीं लगा सकते। अब हम चलते हैं मोल्स के ऊपर और बाकी मैथ्स के ऊपर। यस। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, एज़ यू नो कि 2 थिंग्स इज़ इक्वल टू 1 कपल, 12 थिंग्स इज़ इक्वल टू 1 डज़न। हम वर्ड डज़न क्यों यूज़ करते हैं? आप बचपन से सुनते आए हैं, डज़न्स ऑफ एग्स, स्पेशली इट इज़ यूज्ड फॉर द एग्स। अंडे बेचारे दर्जनों में ही लिए जाते हैं। Why we use the word dozen? The basic question is this. क्यों जरूरत पड़ी मैथमेटिशियनिस्ट को वर्ड डजन यूज करने की? कोई ना कोई वजह तो होगी ना। इसी तरह अगर आपने लॉग का आपको पता है तो लॉग भी पूछूंगा। जी हेमंत। तो शॉर्ट फॉर्म के लिए। वाओ इनाया मसूद, गुड। हेमंत गुस्सा कर रही लगता है। एग्जैक्टली शॉर्ट फॉर्म के लिए। अगर हम किसी शॉपकीपर को मैसेज करेंगे कि यार गिव मी द 2 डजन एग्स, तो वो समझ जाएगा, डिकोड करेगा मैसेज को और हमें 24 एग्स उठा के दे देगा। लेकिन अगर मैं उसको डायरेक्टली बोलता हूं तो मैं बोलूंगा 24 एग्स दो भाई, तो डबल नंबर आ गया 24। उसका शॉर्टकट फॉर्म जस्ट 2 डजन, 2 2 इज इक्वल टू 24 इन केस ऑफ डजन। सिमिलरली कभी आपने लॉग का यूज किया? कभी आपने लॉग नहीं। नहीं किया? ओके, कोई बात नहीं। अगर 100 का लॉग ले लेना तो आंसर आता है 2। 1000 का लॉग ले लें तो उसका आंसर आता है 3। 10,000 का लॉग ले लें तो उसका आंसर आता है 4। 1 लाख का लॉग का आंसर कितना आएगा? 5 5 हाय, गुड। आज आपने तेज पत्ती वाली चाय पी हुई है, दिमाग बहुत चल रहा है आपका। गुड, फाइन। कैसे पता चला आपको 5 आएगा? नंबर ऑफ जीरोस। गुड, शाबाश। नंबर ऑफ जीरोस को देख के ये ट्रिक लगा सकते हैं। कॉमन सेंस ये कहती है कि जीरोस के अकॉर्डिंग आंसर चल रहा था, तो आपने सही किया, जबरदस्त। लेकिन वर्थ देखें, कहाँ 1 लाख रकम क्वांटिटी और कहाँ दैट इज इक्वल टू 5। ये भी एक फॉर्मूला है शॉर्टकट करने के लिए। लॉग भी इसलिए लगाते हैं ताकि हम नंबर को समराइज कर सकें, उसको छोटे नंबर में बदल सकें, तब्दील कर सकें। तो इसलिए हम लॉग लेते हैं। सेम इज द केस, जो हम आगे मोल पढ़ने जा रहे हैं वो भी इसीलिए है। आगे से चल के हम यहां पर पढ़ेंगे। यस, दैट इज ओवर हियर। 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 into 10⁻23 थिंग्स। दुनिया में अगर इतनी बुक्स हैं, दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ बुक्स। ये बहुत बड़ा नंबर है। ये केमिस्ट्री वाले यूज करते हैं, आम मैथमेटिक्स वाले, फिजिक्स वाले यूज नहीं करते हैं। बहुत बड़ा नंबर है। डू यू नो व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सर्वे? दुनिया में कितने लोग इस वक्त, आबादी कितनी है पूरी दुनिया में, होल वर्ल्ड? 8 बिलियन। 8 to 9 billion, yes.
आप तो बड़ी पढ़ी लिखी मालूम होती हैं, क्या बात है, आपका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है, गुड, चापा है, इम्प्रेस्ड। क्या वो क्वांटिटी इससे बड़ी है या छोटी, अब ये बता दीजिए। छोटी है। छोटी है, एग्जैक्टली यकीन, आपका आंसर आज ठीक पे ठीक, ठीक पे ठीक, ठीक पे ठीक आ रहा है, कमाल हो गया है हिदाया मसूद। इतनी बड़ी क्वांटिटी है ये। द ह्यूमन बीइंग इन दिस यूनिवर्स, आर इन दिस वर्ल्ड, नॉट यूनिवर्स का तो नहीं पता, नहीं कहीं और भी लोग रहते हो, इन दिस वर्ल्ड ऑन दिस अर्थ इज लेस देन दैट ऑफ 1 मोल। इतनी बड़ी क्वांटिटी है ये, ह्यूज क्वांटिटी है। कई सालों तक, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, बट अप टू many years scientists did not accept this theory or this formula. बाद में एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चला कि एवोगैड्रोस ने ठीक फरमाया था। अब लेकिन ये यूज क्यों करते हैं? मुझे ना एक अपनी बचपन तो ना कहें, इतना भी छोटा नहीं था मैं, मैट्रिक का स्टूडेंट। मेरे एक टीचर थे, मुझे आज तक उनकी बात याद आती है, जब भी मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मुझे उनकी बात याद आती है, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे 2 क्लास फेलोज़ थे, बड़े माशाल्लाह तेज़ लोग थे वो, जीनियस थे, उनकी आपस में शर्त लग गई। उस वक़्त सारे स्टूडेंट का गरीबी होता है, तो उसने कहा कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ और आप मुझे रिप्लाई करो, तो मैं आपको एक ड्रिंक पिलाऊँगा, एक 7 अप पिलाऊँ। मैं ठीक है, गुड, क्वेश्चन पूछो। उसने कहा अगर आपको ना आया तो? उसने कहा 2 वैसे हमारी क्लास के टॉपर थे वो। उसने कहा अगर नहीं आएगा तो मैं पिलाऊँगा। ऐसा हो नहीं सकता, जो आपको पता और मुझे ना पता हो नहीं सकता। दैट वाज़ अ वेरी हेल्थी एंड गुड कॉम्पिटिशन, गुड। उसने कहा सामने ये दरख्त देख रहे हो, ट्री? मैंने कहा यस। उसके जाओ उसके पत्ते गिन के आओ। बोला, सोचता रहा। इसने कहा यार बड़ा बदतमीज आदमी है, इसने मुझे, मैं दरख्त के पत्ते कैसे गिनूं यार, ये तो इतनी क्वांटिटी में, मैं तो एक टहनी के पत्ते नहीं गिन सकता हूँ। वो हमारे मैथ के टीचर थे जफर इकबाल साहब, उनके पास गया, उन्होंने कहा सर मैं फंस गया हूँ। मैं क्या हुआ? उसने कहा सर उसने मुझसे पी लिया आज 7 अप, समझे। मैं गया, मैं क्या हुआ क्या है, तो वो भी बड़े अच्छे, बड़े माशाल्लाह जीनियस आदमी थे। तो उसने कहा कि सर इसने मुझे ऐसे दिया, उसने कहा उसको जाके बता दो कि ये 1.5 लाख है। सर ने कहा बता दें यार, बता दो, जाओ 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 बता दो। उन्होंने कहा उन्होंने कहा, जी मैं गिना हूँ 1.5 लाख। मैं कहा हेलो, तेरा दिमाग खराब है? 1.5 लाख पत्ते, इतने ज्यादा पत्ते हैं? उन्होंने कहा तो भाई 1.5 लाख ही है, मैंने गिने हैं। मैंने कहा नहीं, उन्होंने कहा तो खुद गिन लो। यस, तो टाई अप हो गया काम, किसी को एक दूसरे की बात को नहीं मान रहे थे, दे कैन नॉट बी काउंटेड। इसी तरह a single drop of the blood that is contained the hemoglobin ions or I mean molecules, they cannot be counted in simple numbers। वो मिलियन ट्रिलियंस में नहीं होते, इवन लाख दूर तो दूर की बात है ना, थाउजेंड्स दूर की बात है, वो उससे भी ज्यादा होते हैं। तो जब भी आप केमिस्ट्री में एटम काउंट करते हैं, कहीं पर भी अगर आप एटम काउंट करेंगे, कहीं पर भी अगर आप आयंस काउंट करेंगे, जब भी आप मॉलिक्यूल्स काउंट करेंगे, तो उसका आंसर कभी भी सिंपल नहीं आएगा। 10⁻23 में लिखना पड़ेगा आपको, बहुत बड़े नंबर होते हैं ये। यानी कम अज कम किसी मिनिमम क्वांटिटी भी अगर आप मेजर करेंगे एटम्स की, आयंस की या मॉलिक्यूल की, तो उनके अंदर इतनी ह्यूज क्वांटिटी होगी दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन अ नॉर्मल वे। मेजर तो हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, इक्विपमेंट है हमारे पास। तो इसीलिए हम उस क्वांटिटी को फिर क्या करते हैं, मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 12 चीजों का 1 डजन कन्वर्ट कर दिया था, ऐसे ही 6.02 into 10⁻23 को हमने बोल दिया 1 मोल। हमने नहीं, एवोगैड्रो ने। whenever you are going to find the number of atoms, तो आपको ये नंबर या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा। इस नंबर को यूज किए बगैर यू कैन नॉट फाइंड द नंबर ऑफ एटम। इस नंबर को यूज किए बगैर यू कैन नॉट कन्वर्ट द नंबर ऑफ एटम इनटू मोल्स। ना आप एटम्स निकाल सकते हैं, ना आप एटम को कन्वर्ट कर सकते हैं, तीनों को, एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, इन तीनों का आंसर निकालना हो बाजी,
या इनको कन्वर्ट करना हो किसी और बला में, आपको ये नंबर यूज करना पड़ेगा हर हाल में। ये बात आपने याद रखनी। नाउ दिस इज दिस वन, लेकिन मैं बाद में आपको बताता हूँ, एक चौक सा बताता हूँ, पढ़ाता हूँ। आपने वो चौक याद रखना है। आप उसको खिजर चौक कहें या कुछ भी कहें, बहरहाल वो चौक याद रखना है। चौक क्या है वो मैं आखिरी चीज आपको बता के फिर इस लेक्चर को फिनिश करने लगा हूं। मैं यहां पे मोल लिख रहा हूं, मिडिल में है मोल। मोल 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 मोल, यस, इट कैन बी चेंज इन टू नंबर्स। ये सिंबल नंबर का है, हैश भी बोलते हैं शायद। numbers divided by 6.02 into 10 raised to power 23। ये जो मैंने एरो लगाया है, दैट इज आई मीन यू कैन से इट इज इक्वल। ये दोनों आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। किसी नंबर को मोल में कन्वर्ट करना हो तो यहां नंबर का आंसर पुट करके उसको डिवाइड कर दें, मोल बन जाएगा। अगर मोल को नंबर्स में कन्वर्ट करना हो तो ये अगेन मैंने आपको बोला है कि जहां पर भी मैं ये एरो लगा रहा हूं, दीज एरोज मीन इक्वल। इनका मतलब क्या है? इक्वल, आपस में ये चीजें इक्वल हैं, बराबर हैं। मोल्स कैन बी चेंज इनटू mass ओवर mr या ar। mr अभी बताता हूं मैं आपको बाद में चल के। ऐसे ar तक मैंने पढ़ाया अभी। ar से mr निकालना अब आसान है थोड़ा सा रिलेटिवली। इट कैन बी रिवर्स्ड। तो ये भी इक्वल है, मोल इज इक्वल टू mass ओवर mr। मोल कैन बी चेंज इनटू concentration and concentration can change back into the moles. So mole is equal to C multiplied by V divided by 1000 if your volume is in centimeter cube। अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में नहीं है तो फिर नथिंग डिवाइड बाय 1000, आई मीन फिर डिवाइड बाय 1 सिंपली। द लास्ट वन इज दिस वन, मोल इज इक्वल टू volume V divided by 24 if the volume is in dm cube। नहीं, अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो फिर आपने 1000 से डिवाइड, 24,000 से डिवाइड करना है। और if the V is equal to centimeter cube then divide by 24,000। बस ये चौक आपने याद रखना है। इस चौक को बाईपास नहीं करना है। आपको नंबर गिवन है, आपने उससे उनको मैथ्स में तब्दील करना है, तो इसी चौक से हो के आपने गुजर के मैथ्स में आना है। आपको नंबर गिवन है, आपने उससे वॉल्यूम ढूंढना है किसी गैस का, दैट इज फॉर द गैसेस ओनली। गैसेस एट RTP, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आपने वॉल्यूम बनाना है तो आप नंबर से मोल, मोल से वॉल्यूम में चले जाएंगे। यानी आपने इन चीज़ों को अगर ये चौक याद रखेंगे, होपफुली यू विल नॉट फीलिंग एनी ट्रबल while सॉल्विंग द क्वेश्चन रिगार्डिंग मोल्स। आप परेशान नहीं होंगे, आप ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर नहीं देंगे, आप यही फार्मूलाज, यही थीम यूज़ करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए MR क्या होता है। बेसिकली जो AR है ना, जैसे मैंने आपको बताया भी, हमने Cl का निकाला है, तो A फॉर एटॉमिक मास, R फॉर रिलेटिव। तो ये बेसिकली एक एटम का मास होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। इसको यार 1 मोल एक एटम का मास नहीं होता। ये मैंने अगर बोला तो गलत बोला है। AR जो पीरियोडिक टेबल में लिखा होता है वो एक एटम का मास नहीं होता, 1 मोल एटम्स का मास होता है। कम टुवर्ड्स MR। ये बहुत सिंपल सी चीज है, डिफरेंट ARs को ऐड कर दो
तो उनके आंसर को क्या बोलेंगे? mr, क्योंकि mr होता है मॉलिक्यूल का। तो मैस ऑफ 1 मोल, हर जगह मैस को मोल के साथ जोड़ के लिखना है। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 mass ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर कोई मॉलिक्यूल है उसके 1 मोल का मैस ये है। अब दोबारा देखते हैं। Cl का AR है 35.5। अगर उसका MR निकालना हो तो इसका मतलब यह है ही इज टॉकिंग अबाउट Cl2। उसका मॉलिक्यूल क्या होता है? Cl2 गैस, आपने सुनी हुई है, क्लोरीन गैस। तो क्या करेंगे, कितने एटम है इसके अंदर? 2 हैं, तो 2 दफा AR 35.5 प्लस 35.5 एंड दैट इज इक्वल टू 71। तो इसका जो MR है वो 71 होगा। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल MR होता है, मैस ऑफ 1 मोल ऑफ एटम AR होता है।